नमस्कार, डीवी न्यूज की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा चौरे और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे सीतापुर में 40 साल पहले बने मदरसे पर हुए एक्शन की। जानेंगे कैसे दिवालिया होने वाला था भारत और मनमोहन सिंह के फैसले लाई क्रांति। देखेंगे मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई डेब्यूटेंट सैम कॉन्स्टास को धक्का मारने पर क्यों बढ़ा विवाद। बात करेंगे पंजाब के उस नेता की जिसने एक दिन में 3 बार बदली पार्टी। रुक करेंगे बिहार की तरफ जहां गरमाई हुई है राजनीतिक सियासत और आखिर में जानेंगे बजट में इनकम टैक्स को लेकर होगा क्या बड़ा ऐलान। लेकिन इन सभी खबरों को जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ हेडलाइंस पर। शनिवार को राजकीय सम्मान के साथ होगा मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। दिल्ली में 2 दिन तक भीगने के लिए हो जाए तैयार। रविवार को भी नहीं मिलेगी राहत। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम का मिजाज। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह को दी श्रद्धांजलि। आम आदमी पार्टी ने की भारत रत्न देने की डिमांड। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर 1 फीट बर्फ। जम्मू में तो बच्चों ने जमे हुए तालाब पर खेला क्रिकेट। एमपी में 2 दिन ओले का अलर्ट। सलमान के जन्मदिन पर नहीं आएगा सिकंदर का टीजर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के कारण लिया गया फैसला। नई तारीख भी हुई अनाउंस। बाल बाल बचे WHO के चीफ फ्लाइट पर होने ही वाले थे सवार, तभी इजराइल ने कर दी बमबारी। उत्तर प्रदेश में IAS के बाद अब IPS अफसरों के लिए भी आई खुशखबरी। 70 से ज्यादा अधिकारियों का होगा प्रमोशन। भारी बर्फबारी में फंस गए घूमने जा रहे 4 सैलानी। शिमला पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए किया रेस्क्यू। चारों सैलानी सुरक्षित। 97 साल के बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 14 दिन बाद मिली अस्पताल से छुट्टी। अपोलो में थे भर्ती। ट्रेन के कोच के नीचे छिपकर 250 किलोमीटर आया युवक। जबलपुर में जांच के बीच नीचे बैठा मिला। कहा मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे। भाई ये तो थी कुछ हेडलाइंस। अब चलिए रुक करेंगे आज की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर। बता दें यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर बुलडोजर चला है। खलिहान की जमीन पर कब्जा करके 40 वर्ष पूर्व बनाए गए मदरसे को तहसील प्रशासन की राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम की मौजूदगी में गुरुवार को ढहा दिया गया। अवैध तरीके से खलिहान की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मदरसे को ढहाए जाने के बाद से अवैध कब्जा धारकों में खलबली मची है। उधर बुलडोजर एक्शन पर अधिकारियों का कहना है कि चेतावनी दी गई थी पर कब्जा नहीं हटाया गया तो कार्रवाई की गई है। मालूम हो कि महमूदाबाद तहसील के सदरपुर थाना क्षेत्र में बकहुआ गांव में वसीम पुत्र अहमद व समीउद्दीन पुत्र हबीब ने अवैध तरीके से कई वर्षों पूर्व कब्जा कर मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम बना दिया था। मदरसे का रजिस्ट्रेशन व मान्यता बिना उसे संचालित कर नौनी हालों के भविष्य संघ खिलवाड़ कर रहे थे। खलिहान की भूमि से अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे को हटाए जाने के लिए वर्ष 2018 में तहसीलदार न्यायालय द्वारा आदेश पूर्व में जारी किया जा चुका है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, SDM समेत अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत करते हुए अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए मदरसे को ढहाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद ऐसा एक्शन लिया गया है। वहीं बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से आज हर देशवासी शोकाकुल है। हो भी क्यों नहीं, वही तो थे जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को डूबने से बचा लिया था। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों का जो रास्ता दिखाया, उस पर आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है। तो चलिए जान लेते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के वे आर्थिक सुधार जिन्होंने भारत को तरक्की की राह दिखाई।
वो था साल 1985 का समय। भारत में भुगतान के संतुलन की दिक्कत होने लगी थी। सरकार का खर्च अधिक था और आय कम। आय और व्यय के बीच असमानता ज्यादा थी। साल 1990 के आखिर तक आते आते देश के सामने गंभीर आर्थिक संकट आ चुका था। सरकार डिफॉल्टर होने के करीब पहुंच चुकी थी। केंद्रीय बैंक ने और नए कर्ज देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में संकट मोचक बनकर आए डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई वाली केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार शुरू किए। उदारीकरण, निजीकरण, वित्तीय क्षेत्र, टैक्स में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वैश्वीकरण और सुधार व्यापार नीति पर कई बड़े फैसले लिए गए। 24 जुलाई 1991 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा था कि अब समय बर्बाद करने का अवसर नहीं है। ना तो सरकार और ना ही अर्थव्यवस्था सालों साल अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च कर सकती है। उधारी या वक्त पर काम करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। अपने बजट भाषण के अनुसार ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उपाय लागू करने शुरू किए। इनमें सबसे पहले स्थिरीकरण जैसे अल्पकालिक उपाय थे। इसके जरिए तात्कालिक आर्थिक संकट को हल किया गया था। मेलबर्न टेस्ट में डेब्यू कर रहे सैम कॉन्स्टास से झड़प के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने विराट कोहली का जमकर मजाक उड़ाया। जी हां, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियन अखबार ने शुक्रवार को अपने पिछले पन्ने पर विराट कोहली को जोकर के रूप में दिखाया और उन्हें क्लॉन कोहली का यानी जोकर कहकर बुलाया। अखबार ने कहा कि ड्रीम डेब्यू कर रहे एक लड़के से भारतीय कायर टकरा गया, इसके लिए उससे दंड मिला। एक अखबार ने कहा कि कॉन्स्टास के झड़प के बाद कोहली पर जो जुर्माना लगाया गया वो कम है। जी हां, आपको आगे बताते चले कि भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया हमेशा क्रिकेट टीम के सपोर्टिंग स्टाफ का काम करता है, ये ठीक नहीं है। मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से 19 साल के ओपनर सैम कॉन्स्टास ने डेब्यू किया था। कॉन्स्टास ने डेब्यू मैच में 50 लगाई। इस दौरान कोहली ने उन्हें धक्का मारा था और बहस भी की थी। इसके बाद आईसीसी ने कोहली की मैच फीस से 20% की कटौती कर डाली थी। एक डिमेरिट पॉइंट भी दिया था। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के स्टैंड को पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर और इरफान पठान ने गलत बताया। गावस्कर ने कहा कि ये गलत है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया हमेशा अपनी क्रिकेट टीम का सपोर्टिंग स्टाफ है। लुधियाना में महापौर को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के पार्षदों को जोड़ तोड़ में लगी हुई है। इसी बीच लुधियाना से एक बेहद ही दिलचस्प खबर आई है। यहाँ के एक पार्षद ने एक नया ही रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ, बताते चले कि कांग्रेस के वार्ड नंबर 6 से जीतने वाले पार्षद जगदीश लाल दिशा ने कुछ ही घंटों के अंदर 3 बार पार्टियां बदलकर सबको हैरान कर दिया। जी हां, जगदीश लाल कांग्रेस पार्षद हैं। गुरुवार यानी 26 दिसंबर की सुबह उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। फिर दोपहर होते होते उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है। शाम 6 बजते बजते वह वापस कांग्रेस में आ गए। हालांकि ये उनका अंतिम फैसला नहीं था। रात 8 बजे फिर जगदीश लाल को लगा कि उनका पहले वाला फैसला ही सही था। ये सोचकर वो फिर से आम आदमी पार्टी में चले गए। जगदीश लाल दिशा कांग्रेस के सच्चे सिपाही कहे जाते थे, लेकिन गुरुवार की सुबह आम आदमी पार्टी में शामिल होकर उन्होंने कांग्रेस का भरोसा तोड़ दिया। इसके बाद दोपहर में जिला कांग्रेस के प्रधान ने उन्हें दोबारा हाथ के निशान वाला पटका पहनाया और कांग्रेस में वापस शामिल कर लिया। कुछ ही देर बाद वह फिर से आम आदमी पार्टी में चले गए। एक दिन के अंदर 3 बार पार्टियां बदलने वाले जगदीश लाल ने लुधियाना की राजनीति का पारा बेहद हाई कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रदेश की पॉलिटिक्स का पारा हाई है। चिराग पासवान की पार्टी एलजेआरआर ने उनको सीएम बनाने की इच्छा जाहिर की है। युवा एलजेपीआर प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य पांडे ने कहा है कि हमारे दल का एक कार्यकर्ता यही चाहेगा कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य पांडे ने कहा कि हमारा दल युवाओं का दल है। हमारे नेता चिराग पासवान देश में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरह से चिराग पासवान ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार किया,
अब बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे के साथ युवाओं को बढ़ाने की बारी है। सिवान में लोजपा कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस पर आदित्य पांडे ने कहा कि हम तो बिहार के साथ सिवान के सभी सीट पर चुनाव लड़ेंगे। रही बात सीट बंटवारे की, तो ये गठबंधन का काम है जिसमें सभी बड़े नेता और पार्टी के अध्यक्ष एक साथ बैठकर फैसला करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करने की बात पर कहा कि हर कोई अपना प्रयास करता है। उन्होंने आगे कहा कि जैसे बीजेपी और जेडीयू एक दल है, उसी तरह से महागठबंधन भी अपना प्रयास कर रहा है। गठबंधन में जो फैसला होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा। एक कार्यकर्ता के रूप में मैं नहीं, बल्कि हमारे दल का एक एक कार्यकर्ता यही चाहेगा कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। देश का सैलरीड क्लास की तरफ से हर साल इनकम टैक्स में राहत देने की मांग की जाती है। पिछले साल भी लोगों ने वित्त मंत्री से टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग की थी, लेकिन इस बार टैक्स नियमों को लेकर सरकार की तरफ से बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। इस बीच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत देने पर विचार कर रही है। ये राहत ऐसे लोगों को दिए जाने का प्लान है जिनकी सालाना आमदनी 15 लाख रुपए तक है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सरकार की तरफ से टैक्स पेयर्स को राहत देने वाला ऐलान 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में किया जा सकता है। आयकर को लेकर बड़ी राहत देने के फैसले से इकोनॉमी को रफ्तार देने और लोगों को ज्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने का भी प्लान है। सरकार अगर ये कदम उठाती है तो इससे आने वाले समय में महंगाई से निपटने में आसानी होगी। दरअसल शहरों में रहने वाले लोग बढ़ते खर्च और ज्यादा टैक्स को लेकर लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं। इसीलिए सरकार की तरफ से यदि यह बदलाव किए जाने की उम्मीद की जा रही है। साल 2020 में लागू की गई न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार यदि किसी शख्स की सालाना कमाई 3 से 15 लाख रुपए के बीच है तो 5% से लेकर 20% का टैक्स देना होता है। यदि सालाना आमदनी 15 लाख से ज्यादा की है तो इनकम टैक्स बढ़कर 30% हो जाता है। अभी देश में टैक्स पेयर्स के पास 2 तरह के विकल्प होते हैं। इनमें से आप अपनी इनकम के हिसाब से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसमें आप कुछ खर्चों जैसे घर का किराया और इंश्योरेंस आदि के लिए छूट ले सकते हैं। दूसरा नियम न्यू टैक्स रिजीम का है। इसके तहत टैक्स दरें कम है, लेकिन इसमें ज्यादातर छूट को खत्म कर दिया गया है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।